मैं लाइफ में बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है यार कैसे करूँ। मैं पैसे तो बहुत कमाना चाहता हूँ, नाम भी बहुत कमाना चाहता हूँ, पर समय मेरा साथ नहीं देता। मेरे रिश्तेदार मेरा साथ नहीं देते, मेरा पड़ोसी मेरा साथ नहीं देता, मेरे क्लासमेट मेरा साथ नहीं देते, मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर आपके दिल में भी बहुत बड़े सपने हैं और आप भी अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हो, तो आज से ही, इसी पल से ही, ये 10 आदतें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में अपना लेना। क्योंकि समय बहुत कम है और आपकी लाइफ में कमिटमेंट बहुत ज़्यादा। बिना एक मिनट भी गंवाए मैं आपको इन 10 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन में आपको जीरो लेवल से एक अपर लेवल की तरफ ले जाएंगी। आदत या हैबिट नंबर 1, अगर आप अपनी ज़िंदगी में जल्दी सफल होना चाहते हो, अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हो, तो आदत नंबर 1 बनाइए, 1 डे 1 गोल। 1 डे 1 गोल, ये रूल आपको बनाना होगा। एक दिन एक लक्ष्य, छोटा हो या बड़ा हो, डज नॉट मैटर, बट वो लक्ष्य है जो आपको उस एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले करके जाए। जब भी रोज सुबह आप नींद से उठते हो, तो आपके पास उस दिन का एक टारगेट होना चाहिए। छोटा या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है कि आपके पास एक टारगेट हो जो आपको सारे दिन हिम्मत दे। अपनी औकात को बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए आपके पास। हर सुबह की पहली किरण के साथ, आपके जिस्म के पहले सांस के साथ, अगर आज का दिन चलेगा, आज का दिन ढलेगा, अगर आज मुझे नींद की पहले झपकी आएगी ना, तो इस टारगेट को अचीव करने के बाद ही आएगी। लाइफ विदाउट गोल जैसे क्रिकेट विदाउट गोल। बॉल के बिना क्रिकेट का कोई मतलब नहीं है, गोल के बिना लाइफ का कोई मतलब नहीं है। आपका जो एक बहुत बड़ा सपना है लाइफ में कि आपके पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, या एक बहुत बड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए, एक 5 BHK का फ्लैट होना चाहिए, iPhone 15 प्रो मैक्स होना चाहिए, उस बड़े लक्ष्य के लिए आपको हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। ये छोटे छोटे लक्ष्य वो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। जल्दी सफल होने के लिए रूल नंबर 2 है, अपना नजरिया बदलिए। नजर का इलाज है इस दुनिया में, लेकिन नजरिया का नहीं। ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नजर और नजरिया क्या होता है? नजर वो जिससे आप दुनिया को देखते हैं, और नजरिया वो जिससे आप जिंदगी को देखते हो। अपनी मुसीबतों को देखते हुए, अपनी खामियों को देखते हुए, अपनी खूबियों को देखते हुए, अपनी लाइफ की चुनौतियों को देखते हो और अपनी सिचुएशन को देखते हो। नजर 6/12 की हो, कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा लग जाएगा, लेकिन नजरिया ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को 20 साल बाद भी मेजर कर सके, कि मैं 20 साल बाद में अगर जिंदा होऊंगा तो वहां पर रहूंगा। सही गलत की पहचान कर सके, कौन सी चीज आपके लिए बढ़िया है, कौन सी चीज आपके लिए कहाँ तक सही है, इसकी पहचान कर सके। नजरिया बदलेंगे तो आपकी जिंदगी में आने वाले नज़ारे भी बदलेंगे। हर मुश्किल, हर चुनौती एक मौका और एक अपॉर्चुनिटी लगेगी। जिस नजरिए से देखोगे वैसे ही वो नजर आएगी। ये जिंदगी नजरिया बदल दोगे तो ये दोनों बदल जाएंगी। ये स्थिति मत देखो कि आपके पास में क्या नहीं है, बल्कि यह देखो कि अगर आपके पास में आज कुछ नहीं है तो कितना कुछ बचा है जो आपके पास आ सकता है। ये मत देखो कि मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, बल्कि ये देखो कि आपका हौसला कितना बड़ा है। बल्कि ये देखो कि इस मुश्किल को अगर एक बार पार कर लोगे तो उसके बाद में आप कितने कंप्लीट रहोगे, इतने सीधे हो जाओगे, इतने गर्व से कहोगे कि यार देखो मैंने ये कर दिखाया। हम पता है अपने सपनों को मुश्किलों की वजह से नहीं, बल्कि अपने घटिया नजरिया की वजह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सोचो गिलास आधा खाली है, और सोचो तो गिलास आधा भरा है। नजरिया आपका, जिंदगी आपकी, सपने आपके। तो अपना नजरिया बदलिए। रूल नंबर 3, जिंदगी में सपने को जल्दी प्राप्त करने में की गई गलतियों को लेकर कभी मत बैठिए। उस इंसान ने कुछ नया नहीं सीखा जिसने आज तक कोई गलती नहीं करी। उस इंसान ने कुछ सीखा ही नहीं आज तक जिसने कोई गलती नहीं करी है। उसकी गलतियों को आप सुधार नहीं सकते। गलतियां होती ही सुधार करने के लिए हैं। जो गलतियां हो चुकी हैं उनको सुधार सकते हैं, बल्कि गलतियां होती ही आपको सुधारने के लिए हैं। गलतियां आपकी जिंदगी और दुनिया की सच्चाई आपके सामने लाने के लिए होती हैं। अगर आपको ठोकर नहीं लगेगी तो आप आगे के सफर में संभल कर कदम कैसे उठा पाओगे? अगर आपसे गलतियां नहीं होंगी तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप में कमी कहाँ है? केवल ये सोचकर मत रुकिए कि कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है और कहीं मैं गलती न कर बैठूं, बल्कि ये सोचकर कदम उठाइए कि गलतियां सिर्फ पेंसिल के लिखे हुए शब्दों की तरह होते हैं, जिन पर आप सीख कर रबड़ चला सकते हैं। लेसन बताते हैं ना कि क्लास में आज हमने क्या सीखा, तो जो वो सीखा वाला रबड़ है वो चला देना है अपनी गलतियों के ऊपर, फिर उनका अस्तित्व हल्का पड़ जाएगा। लेकिन अगर उनसे सीखने की बजाय उनको लेकर बैठ के रह जाओगे तो उनका रंग और भी गहरा होता जाएगा, और आप सीखने की बजाय फिर गलतियों पर गलतियां करते जाएंगे।
पहली बार गलती करना कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी बार सेम गलती करना पाप तो नहीं हो सकता, लेकिन बेवकूफ़ी है, क्योंकि टाइम आपका बर्बाद हुआ। अगर दूसरी बार भी आप गलती करोगे, उसका यह मतलब है कि या तो आपने अभी अच्छे वाले सीख नहीं सीखी, अभी और कुछ आना बाकी है, या फिर आप सुधरना नहीं चाहते हो। इसलिए अगर लाइफ में जल्दी सफल होना चाहते हो तो कभी भी अपनी गलतियों को लेकर के एक जगह पर मत बैठिए, उनसे सीखें और आगे बढ़िए। रूल नंबर 4, जिंदगी में जल्दी सफल होने के लिए, जल्दी नाम, पैसा, शोहरत कमाने के लिए रूल नंबर 4 है कि आपने आज में जीना सीखना है। लर्न टू लिव इन प्रेजेंट। आज रात जब इस दुनिया के सब लोग सो जाएंगे तो उनमें लाखों लोग ऐसे होंगे जो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। अगर मौत के बाद भी कोई दूसरी जिंदगी है ना, तो जो बंदा मर गया कल वो भी ऊपर से बैठ के यही सोच रहा होगा कि यार मैं जिंदगी में जीत नहीं पाया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान उस पल में नहीं था जो पल मेरे साथ था, बल्कि या तो मैं पास में झूम रहा था या फिर फ्यूचर के सपनों में उठ रहा था। अक्सर हम अपनी लाइफ में ऐसे कितने मोमेंट को बर्बाद कर देते हैं जो हमारी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल बनने की दावेदारी रखते हैं, लेकिन हम चंद स्वार्थों की वजह से और चंद मुश्किलों की वजह से उन पलों को जी नहीं पाते जिनको हम कई दिनों से जीने की सोच रहे होते हैं। आप ये नहीं बदल सकते कि आपने कल क्या गलती करी थी, मैंने क्या कल गलती करी थी। आप ये भी नहीं देख सकते कि कल आपके साथ में क्या होने वाला है। आप केवल और केवल आज का ये जो पल है, जो एक छोटा पल है जिसमें आप जी रहे हो, जिस पल में आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, जिस पल में आज आप अपने जिंदा रहने का एहसास ले रहे हो, केवल इसी पल में है जिंदगी। बस इसी पल में आप अपनी जिंदगी जी सकते हो, और अगर आपने इस पल को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, इसमें अपना जी जान लगा दिया, तो फिर आपके सपने को प्राप्त करना मात्र एक औपचारिकता रह जाएगी, क्योंकि आपकी सक्सेस कंफर्म हो जाएगी अगर आपने हमेशा इसी तरह अपने वर्तमान में जीना सीख लिया। क्योंकि कल के सूरज का भी पता नहीं है, सूरज पर गैस का कौन सा ऐसा विस्फोट फट जाए, ये सब खत्म हो जाए, पूरा सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाए। वही किसको पता धरती पर कौन सा भूकंप कब आ जाए, तो फिर आपका शरीर तो कुछ भी नहीं है। कितने ऐसे छोटे छोटे हमारे शरीर के पार्ट्स हैं जिन पर अगर आपको कुछ हो भी गया तो थोड़ा होने मात्र से भी हमारी मृत्यु हो सकती है, और 1 मिनट के अंदर ही हमारी जान चली जा सकती है। कल किसने देखा, जो है बस आज है। कल करूंगा, परसों करूंगा, जानते हो क्या होता है, काम को कल पर टालने की आदत। कल का क्या, कल जो कभी आता ही नहीं है। इस काम को अभी तो टाइम ही टाइम है, इस काम को तो मैं कल भी कर सकता हूँ, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ये काम को कल पे टालने वाला कीड़ा सबके पास जरूर होता है। इसलिए जो करना है अभी करना है, जिंदगी जीनी है इसी पल में जीनी है, फिटनेस बनानी है आज ही बनानी है, जिम जाना है आज ही जाना है, कमिटमेंट मुझे पूरा करना है, आज इतनी स्टडी करनी है मतलब करनी है। ये होता है प्रेजेंट में जीना। रूल नंबर 5, जिंदगी में जल्दी ही सक्सेसफुल होने का और हमेशा खुश रहने का कि आप अपनी खुशियों को पहचानो। इंस्टा पे आपके पिक पर 100 लाइक्स जब आएंगे तब मैं बहुत ज्यादा खुशी रहूंगी, और आपके आए आप बहुत खुश हो गए। अब अगले दिन 80 आए तो आप दुखी हो गए, तो यही लगेगा कि यार थोड़ा सा कम रहेगी। सोच रहे थे कि 20,000 कमाऊंगा कभी जिंदगी में, रातों ही रात आप 1 लाख रुपए कमा बैठे, बहुत खुश हो गए, भाई 1 लाख कमा रहा हूँ, और अगले महीने वो 80,000 रुपए हो गए तो आप डिप्रेशन में चले गए। 20,000 की सोच के चले थे, 1 पे पहुंच गए, 1 से वापस 80 में क्या आए, फिर स्ट्रेस होना शुरू हो गया। क्या बोले इसको, H फॉर हैप्पीनेस, H फॉर हैबिट्स। खुश रहना एक आदत है। कल किसी ने नहीं देखा आपके पास आपका दोस्त ना हो, आपकी फैमिली ना हो, आपके रिश्तेदार ना हो, तो फिर अपने सपनों को छोड़कर तब तो आप फिर रोते फिरते रहोगे। ये रोने का एटीट्यूड को छोड़ दो, अपना एटीट्यूड ऐसा रखो कि कोई आए कोई जाए, मेरे को मस्त रहना है, क्योंकि मस्त रहूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे दोस्त, मस्त रहना और खुश रहना एक फीलिंग्स है, और ये एक ऐसी फीलिंग्स है जिसको आप अपने आप में इंड्यूस कर सकते हैं, अपने आप में इंजेक्ट कर सकते हैं। खुश रहने की बात करते हो, पहले अपनी खुशियां पहचानो तो सही। अगर आपको नहीं पसंद सिगरेट पीना तो भैया प्रतिष्ठा में क्यों प्राण गंवा रहे हो। अगर आपको नहीं पसंद किसी का साथ तो छोड़ो ना उसका साथ, क्यों फालतू में उसको भी घसीट रहे हो। फॉर्मेलिटी करके कितना टाइम वेस्ट कर दिया। इतना टाइम आपने अपने सपनों को दिया होता, अपने मेहनत को दिया होता, तो आज आप कहाँ पर होते, आप होते ना सफल। रूल नंबर 6, लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होने का और हमेशा खुश रहने का मंत्र कि भैया रोज कुछ नया करो। हमेशा कुछ नए करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज अपने सपने को बदलते रहो। सपना तो केवल एक ही है, पर इसमें और अब मैं क्या नया करूं और कौन से नए तरीके से काम करूं, यानी कि इसमें ऐसी क्या कमी रह गई जिसको मैं आज तक दूर नहीं कर पाया। अगर सेम काम करते रहोगे ना तो सेम रिजल्ट मिलता रहेगा। कुछ नया करोगे तभी तो रिजल्ट नया आएगा, नई पहचान मिलेगी।
रोज नया कैसे करोगे? जब आप रोज नया सीखोगे। रोज नया कैसे सीखोगे? जब रोज नई गलती करोगे। गलती कब करोगे? जब रोज कुछ नया करोगे। एक सर्कल है ये, इस सर्कल में आपको घूमना है। और जब आप रोज नया सीखोगे तो रोज आपकी स्किल में चेंज आ जाएगा। आप जल्दी ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। आप अगर पैसा कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, देखो कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा ये बिजनेस थोड़ा और ग्रो हो सके। हर दिन आपके पास मौका होता है कुछ ना कुछ नया सीखने का। सीखते रहो, और कुछ नया सीखने के लिए और कुछ नया करने के लिए बस थोड़ा सा अटेंशन देना होता है। ज्यादा बदलाव नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा बदलाव लाना है। थोड़ा सा नया करो। ऐसे ही रोज अपने आप को ग्रो करते रहो, रोज बदलाव लाते रहो अपने आप में। एक दिन देखना थोड़ा थोड़ा करके आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, पूरी तरह से नई हो जाएगी। रूल नंबर 7 लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होने का, कि किसी का भी बुरा मत सोचो। बुरा सोचोगे बुरा करोगे, आपके साथ भी बुरा होगा, वापस पीछे आ जाओगे। जिंदगी की एक बहुत खास बात होती है कि हमें वही सब मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। कहने का मतलब है कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे, जैसा मेंटेलिटी दूसरों के लिए रखेंगे, वो मेंटेलिटी उस पर कम असर करेगी और हम पर ज्यादा असर करेगी। क्यों? क्योंकि उनको हम हर रोज कैरी कर रहे होते हैं। उसके पास तो वो सब तब पहुंचेगा जब आप उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन आप तो हमेशा उस थॉट को कैरी कर रहे हो। असर किस पे ज्यादा होगा? नुकसान किसका ज्यादा होगा? सबने किसको देर से मिलेंगे? इट्स ओनली यू विल बी इन ग्रेटर लॉस। अगर आप दूसरों के बारे में गलत सोच सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर के विचार ही ऐसे हैं, गलत वाले हैं। और अगर ये गलत विचार आपने हमेशा तिजोरी में संभाल कर रखे तो आपका कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपके साथ कभी ना कभी गलत जरूर होगा। आप डिस्टर्ब रहोगे और आपका जो ड्रीम है उसको अचीव करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर आप उस सक्सेस को एंजॉय भी लेट करोगे। भैया रूल नंबर 8 जल्दी सपने पाने हैं तो ये हर किसी को फॉलो करना चाहिए। सपना पाना हो, खुशी पानी हो, आगे बढ़ना हो, लाइफ में कुछ अच्छा करना हो, अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखें। दुनिया में सब पा लिया लेकिन माँ बाप खुश नहीं है तो इसको आप सक्सेस बोलोगे? अगर आपको जल्दी सफल होना है तो आप में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप बहुत बड़ा पॉजिटिव काम कर पाओगे, बहुत सारा हार्ड वर्क कर पाओगे। और बहुत सारा वर्क करने के लिए और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए आपको अपने माँ बाप को हमेशा साथ रखना होगा। क्योंकि एक परिवार में जो एनर्जी का सर्कुलेशन होता है ना, उसका जो टॉप पॉइंट है जहाँ से शुरू होता है वो आपके पेरेंट्स हैं। अगर आपके माँ बाप आपसे दुखी हैं मतलब आप में कोई ना कोई कमी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके माँ बाप ने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, आपसे ज्यादा स्ट्रगल किए हैं और आपसे ज्यादा चुनौतियां फेस करी हैं। आप कितने ही बड़े बन जाओ लेकिन अपने माँ पापा से बड़े नहीं बन सकते, और ना ही आपको उसकी फिजूल कोशिश करनी चाहिए। पैसा और नाम कमाने से कोई बड़ा नहीं होता है यार। मान लिया अपने आप में आप कमाल होंगे, अपने माँ बाप से ज्यादा पैसा भी कमा लिया होगा, लेकिन बड़े कैसे होते हैं? अनुभवों से। जो काम आप आज पैसों से कर रहे हो वो आपके माँ बाप बिना पैसों से करते आए हैं। बताओ स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, आप या वो? जहाँ पर दवा में ताकत नहीं होती है ना, वहाँ पे दुआएं काम करती हैं। जहाँ मेहनत काम नहीं करती वहाँ किस्मत काम कर जाती है। वैसे तो मैं मेहनत पे ज्यादा और किस्मत में कम भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर कहीं पर भी थोड़ी बहुत किस्मत है ना तो वो केवल माँ बाप के चरणों में ही बनती है। इसलिए माँ बाप को खुश रखें और उनसे जो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी ना, वो न केवल आपको एनर्जी देंगी बल्कि पॉजिटिव और हार्ड वर्किंग भी बनाएंगी। रूल नंबर 9 सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टरी कीजिए। अपने आप पर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए, खुद पर खड़ूस नहीं रहोगे तो आपका मन आपको वो सब फालतू कामों में एंगेज करके रखेगा जिनका कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला। जब आपका खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप फिर केवल उन कामों में टाइम वेस्ट करोगे जिनसे केवल आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में बनाए रखोगे। आपका मन तो आपको कभी नहीं कहेगा कि सुबह उठ 5 किलोमीटर की दौड़ लगा, है ना? ड्रीमिंग से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत। खुद का खुद पर शासन अनुशासन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको मजा नहीं दे रहा लेकिन करना है वो काम। क्यों करना है? क्योंकि मेरे लिए जरूरी है। पहले जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे वे अपने बच्चों को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दिया करते थे, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन बन जाए, ताकि वो अपने मन को बांध कर रख सके, क्योंकि इतना बड़ा राज्य उनको संभालना है। मोटिवेशन के भरोसे आप काम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ही एक ऐसी वो चीज है जो आपको ग्रो करती है। इस वीडियो की आखिरी और 10वां रूल है, अगर आप जिंदगी में जल्दी सफल होना चाहते हो तो वो ये है कि बस चलते रहो। दिल्ली से कन्याकुमारी पहुंचने के लिए ट्रेन को कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है, कई स्टेशन आते हैं बीच में, कई बार इंचेंज होता है, कई बार स्टॉप चेंज होता है। चाहे कुछ भी हो लेकिन ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए। कई स्टेशनों पर जाए, लोग चढ़े उतरे। अगर आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो लॉन्ग रेस आपने कभी अगर करी हो तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपको बस रुकना नहीं है। अगर रुक गई तो फिर दोबारा चलने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं बचेगी।
जिस पहल आपको रुकने का मन करे वहां पर अपने आप को थोड़ा सा पुश कर दो। बस जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुसीबतों से तंग आ रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को पुश कर दो। बस इतना ध्यान रखो कि रुकना नहीं है। बस सफर रोकने के लिए शुरू नहीं होता, सफर होता है खत्म करने के लिए। शुरू और फिनिश होने के बाद में जो सुकून मिलता है ना, आपके सुकून को पाने के लिए तो आपने शुरू कर तो दिया था, तो फिर उसको बिना कंप्लीट करे कैसे बंद कर सकते हैं आप? आपको चलते रहना होगा। इसलिए लाइफ में अगर आप कोई भी ड्रीम जल्दी से पूरा करना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, आपको बस रुकना नहीं है। धीरे धीरे चलो, गिर के चलो, रगड़ कर चलो, कैसे भी चलो, लेकिन चलते रहना। अलग अलग दौर आएंगे, जब भी स्पीड आपकी वेरी करेगी, मेहनत कम ज्यादा होगी, पर रुकना नहीं है। वीडियो के लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा, जब भी मेहनत के मैदान में आपका मन करे रुकने का, तो एक बात याद रखना कि आप वो नहीं जो अपने नाम के लिए काम कर रहा है, बल्कि आप वो हो जो देश विदेशों में अपने माता पिता के नाम के साथ साथ प्यारे भारत देश का नाम भी विदेशों में रोशन करवाए। उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर सक्सेस हासिल करिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। जय हिंद।